चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यदुगुरु अकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? एसएससी जीडी के लिए जो हिंदी है उसे अपन कंप्लीट करने वाले हैं। हिंदी में आज हम देखेंगे द्वंद्व समास के बारे में। आप सभी जानते हैं द्वंद्व का मतलब लड़ाई होता है, मतलब ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत हों। द्वंद्व समास में हम देखेंगे इसके उपभेद कितने हैं। भाई भेद तो आपने देख लिए समास के अंतर्गत आपने देख लिए चार, सामान्यतः 6 भेद होते हैं, और अगर पद के आधार पर देखें तो 4 भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है, देखो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलेगा, लेकिन हम देखेंगे द्वंद्व समास के अंतर्गत कितने भेद होते हैं या कितने उपभेद होते हैं, इन्हें कहेंगे। ठीक है, तो पहले द्वंद्व समास को जान लेते हैं। या तो दोनों पद प्रधान होंगे, प्रधान मतलब दोनों पद, ये पहला पद और दूसरा पद, 2 पद होते हैं प्रत्येक में, प्रत्येक समास में 2 पद होंगे भाई, तभी तो समास विग्रह कर पाएंगे। अब 2 पद होंगे तो दोनों पद प्रधान होंगे। पहला पद कहेगा मैं प्रधान हूँ, दूसरा पद कहेगा मैं प्रधान हूँ, या फिर पहला पद कहेगा कि मेरी चलेगी और दूसरा पद कहेगा मेरी चलेगी। तो भाई साहब ऐसा होता है कि दोनों पद प्रधान होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों पद प्रधान एक दूसरे के विलोम हो सकते हैं, विलोम यानी उल्टा, एक दूसरे के चलने नहीं देंगे। ठीक है, तो भी कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। या दोनों शब्द और, अथवा, या, आदि इत्यादि से जुड़े होंगे, यानी जब हम इनका समास विग्रह करेंगे, समास का विग्रह किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। समास विग्रह करेंगे, विग्रह मतलब तोड़ना, जब तोड़ेंगे तो भाई साहब इनमें और निकलेगा, अथवा निकलेगा, या निकलेगा, आदि निकलेगा, इत्यादि निकलेगा, या फिर योजक चिन्ह से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे, योजक चिन्ह से जुड़े होंगे। तो भाई साहब इन सभी भेदों को हम जान लेते हैं, डिटेल से जान लेते हैं। तो पहला है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है भाई साहब, इसमें जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो और शब्द निकलेगा, जैसे माता और पिता। माता पिता जैसे इससे जुड़ा होगा, माता पिता, ठीक है, माता और पिता, तो जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा, और पिता। ठीक है, तो और शब्द से जुड़ा है, और शब्द से जुड़ेगा जो भी शब्द, तो उसे क्या कहेंगे हम, इतरेतर द्वंद्व कहेंगे। वैकल्पिक या अथवा से जुड़ा होगा, समाहार आदि और इत्यादि से जुड़ा होगा। इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे, आपको और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं एक एक से सभी को। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत क्या क्या आता है इसे भी पढ़ेंगे हम। इतरेतर द्वंद्व होता क्या है पहले इसे जान लेते हैं। इतरेतर द्वंद्व जब दोनों पदों को अलग अलग समान अस्तित्व होता है, यानी इनमें दोनों पदों का अलग अलग और समान अस्तित्व होता है। जैसे मैं कहता हूँ अगर 11, तो 10 और 1, 11 को संधि विच्छेद समास विग्रह करूँगा तो क्या होगा, 10 और 1। ठीक है, माता पिता, माता पिता का संधि विच्छेद करेंगे, इस समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता। गौरी शंकर का करेंगे तो गौरी और शंकर, गौरी यानी पार्वती जी और शंकर यानी भगवान शिव। कृष्ण अर्जुन तो क्या कहेंगे, कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, तो समास विग्रह जब भी करेंगे इसमें तो क्या होगा मेरे भाई, इसमें दोनों पद का अस्तित्व समान होगा, या फिर और से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे, एक शब्द अगर बताऊं मैं तो और से जुड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखें, ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, जैसे ये सभी दिए हैं, इन सभी की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लें, 9584937624, या व्हाट्सएप ग्रुप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसमें ज्वाइन हो जाए। जैसे हरिहर, हरिहर हर 32, 2 और 30, 67, 7 और 60, ठीक है, 71, 1 और 70, 16, ठीक है, 10 और 6, 39, ये सभी गिनतियाँ भी इसी के अंतर्गत आती हैं। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास के बारे में। वैकल्पिक यानी अनिश्चित गणनात्मक संख्या शब्द है, यानी इसमें विलोम अर्थ निकलता है या विपरीत शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं। जैसे धर्म, धर्माधर्म, तो इसका क्या निकलेगा, धर्म या अधर्म, यानी या से जुड़ा होगा, अथवा से जुड़ा होगा, इनसे जुड़ा होगा तो वैकल्पिक होगा, विकल्प होगा ये कि ये या ये। ठीक है, समझ पाएँ, क्लियर है आपका। कर्तव्य, कर्तव्य यानी कर्तव्य और अकर्तव्य। ठीक है, शादी और गमी, शादी अलग है, गमी अलग है। शादी और गमी एक दूसरे के उल्टे हैं। जीवन मरण, जीवन और मरण एक दूसरे के उल्टे हैं, तो या शब्द जुड़ेगा। सुख और दुख, सुख या और दुख एक दूसरे के उल्टे हैं। इधर या उधर, तो इधर उधर दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। पाप या पुण्य एक दूसरे के उल्टे हैं। थोड़ा या बहुत, तो थोड़ा या बहुत। ठीक है, ऊंच या नीच, ऊंच या नीच। ठीक है, जात या कुजात,
राग या द्वेष, तो ये सभी शब्द क्या है, द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं। द्वंद्व में भी कौन सा आपका द्वंद्व, ठीक है। तो द्वंद्व में आपका आपने देख लिया वैकल्पिक यानी एक विकल्प है भाई। अब अगला हम देखते हैं समाहार द्वंद्व। इसमें एक एक शब्द को आप देखना है। समाहार द्वंद्व मेरे भाई आदि या इत्यादि से जुड़े होंगे। जिस द्वंद्व समास में सामाजिक पद अनेक अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ के अलावा उसी अर्थ के और अर्थ सूचित करता है। इसमें समासिक पद अपने अर्थ के अलावा उसी अर्थ के और अर्थ सूचित करता है, तो वहाँ समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे जलवायु, जल और वायु, अब इसका कोई अर्थ तो है नहीं, जलवायु अलग है भाई और जल अलग है, वायु अलग है, ठीक है। चाय पानी, चाय और पानी, ठीक है, पूछते ना अपन चाय पानी, तो इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होगा और लास्ट में आदि लगा होगा या इत्यादि लगा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत है। लेकिन इतना नहीं पूछा जाता। अब मैं बात कर लेता हूँ जो हकीकत है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये सभी आप देख सकते हैं, जीव जंतु, धन दौलत, ठीक है, दाल रोटी इत्यादि, धोती कमीज, ठीक है, धोती कमीज, रोक टोक, बहू बेटी, कीड़े मकोड़े आदि, चाल चलन आदि, भूल चूक आदि, घास फूस, पानी वानी, चाय वाय, ठीक है। तो ये सभी आप देखेंगे, धन दौलत, दाल रोटी, जीव जंतु, हाथ पाँव, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, एसएससी या फिर व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मेरे भाई आपसे पूछा जाएगा कि द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है, या फिर द्वंद्व समास के उपभेद कितने होते हैं, तो 3 उपभेद होते हैं। और 3 उपभेद में पूछ लेगा कि द्वंद्व समास का कौन सा उपभेद इसमें से नहीं है, ठीक है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं और 3 उपभेद का आपको नाम याद रखना है। 3 उपभेद कौन कौन से मेरे भाई, तो आप इधर देखेंगे 3 उपभेद होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। अब आपसे पूछ सकता है आगे, अगर इसमें पूछेगा तो इतरेतर किससे जुड़ा होता है, तो इतरेतर के आगे बीच में और लगा होता है। वैकल्पिक किससे जुड़ा होता है, या अथवा से जुड़ा होता है। समाहार किससे जुड़ा होता है, आदि और इत्यादि से जुड़ा होता है। तो इस तरह का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। कल की क्लास फिर से 8 बजे होगी, तो जुड़ जाएं मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।